हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पर 48 का वर्ग निकालना रहेगा तो इसका कई मेथड है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड कैसे है। तो ये 48 है, 50 के आसपास रहेगा तो उसको 50 ले लेना और 50 में कितना कम है उसको देखना है। 50 में 2 कम है तो यहाँ पर 50 का आधा 25 लेना है और ये यहाँ 2 कम था तो यहाँ भी 2 कम कर देना है और ये 2 जितना कम किए उतना का स्क्वायर कर देना है। 22 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 23 बचेगा और 2 का स्क्वायर जो यहाँ लिखा जाएगा 2 डिजिट में लिखा जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर 4 लिख देना है। तो ये 2304 48 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा मेथड है कि 48 का स्क्वायर लिखना है तो 8 का स्क्वायर यहाँ 64 होगा, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 होगा। फर्स्ट डिजिट को छोड़कर उसके बाद फिर से यहाँ ही काम करना है। 4 और 8 और 2 को तीनों को गुना करके लिखना है और जोड़ देना है। यहाँ पर लिखा है कैसे, ये 4 8 32, 32 9 64, यानी कि 4 यहाँ 6 यहाँ, इस एक खाली स्थान इसको छोड़ देना है, एक लास्ट डिजिट के जगह पर नहीं लिखना है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 6 4 10 का 0, ये 6 और 6 12, 12 और 1 13, 1 बच गया, यहाँ 1 और 1 2, 2304 इस तरह से यहाँ निकल सकता है। अगर यहाँ 50 के बाद वाले संख्या को लेंगे तो जहाँ घटाए हैं वहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। अगर यहाँ 53 ले लेंगे तो 53 ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, 50 से 3 ज़्यादा है तो 50 का आधा जो होगा ये 25 होगा और यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर भी +3 कर देना है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है, जो कि यहाँ पर 2 डिजिट में लिखाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है सिंगल डिजिट में, लेकिन इसको डबल डिजिट में 0 और 9 करके लिखेंगे। 23 और यहाँ पर 25 और 3 हो जाएगा 28। तो ये इस तरह से होगा। इसका दूसरा ये भी है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये स्क्वायर जो था सभी डिजिट का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25 होगा, लास्ट वाला डिजिट को छोड़ देना है और 5 3 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 का यहाँ 0 इस जगह पे लिखाएगा और 3 यहाँ लिखाएगा। ये 9 का 9 सीधा में उतरेगा, 0 0 0 होगा, 5 3 8 होगा और ये 2 का 2 होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक दूसरा, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल दिया जाए जिसका लास्ट में 5 होगा तो लास्ट में 5 वाले संख्या का इससे भी आसान होगा, जिसमें मान लेते हैं यहाँ 45 होगा 45, उसका अगर स्क्वायर निकालना रहेगा वर्ग तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर 45 का वर्ग करने के लिए सिंपल सा है, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर लिख देना है 25। इस मेथड से भी ये निकल सकता है, ये दोनों मेथड से, ये शॉर्टकट मेथड इसका। 5 का स्क्वायर 25 और 4 है तो 4 का एक अगला नंबर 5 होता है। 5 और 4 को गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये हो गया इसका वर्ग, 45 का वर्ग हो गया। किसी भी संख्या का वर्ग इसी तरह से निकल जाएगा। अगर 85 का वर्ग निकालना है, 85 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा और 8 का एक अगला 9 होगा तो 9 8 72 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 100 के आसपास वाला, ये 50 के आसपास वाला हो गया, लास्ट में 5 रहेगा कोई भी संख्या का, उसका वर्ग हो गया। अब देखते हैं जो 100 के आसपास रहेगा, जैसे 97 98 96 रहेगा, इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो अगर 98 है तो 98 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 100 से कितना कम है। 100 से ये 2 कम है तो इसमें क्या करना है, 100 से कम है 2 तो इसमें और 2 कम कर देना है। 98 में ये जितना कम रहेगा उतना और कम कर देना। 98 में 2 और कम कर देंगे और 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट में लिखा आएगा। 2 का स्क्वायर 04 और 98 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 96, तो 96 04 हो गया। ये 100 से पहले वाले संख्या का है।
इसी तरह का अगर 96 का भी निकालना चाहे तो 96 का हो जाएगा। ये 100 से 4 कम है, तो 100 से 4 कम है, तो इस 96 में 4 और घटा देंगे। 96 में 4 और घटा देंगे और 4 का स्क्वायर लिख देंगे। 96 में 4 माइनस होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 92, और 4 का स्क्वायर 2 डिजिट में 16 आता है, तो यही रह जाएगा। अब 100 के बाद वाली संख्या जैसे 103 है या 105, 106 इस तरह का संख्या है, 106 ले लेते हैं। इसका वर्ग अगर निकालते हैं तो 100 से ज़्यादा है, प्लस में है, 6 ज़्यादा है, तो 106 में ही 6 और जोड़ना है। 106 में ही और 6 जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या करना है, 6 का स्क्वायर कर देना है। 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 लिखा जाएगा, और 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। ये 100 से अधिक वाली संख्या का हो गया। अगर यहाँ 112 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो ये 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। तो क्या करना है, 112 में जिस संख्या का निकालना है उस संख्या में 12 और जोड़ देंगे, और जितना जोड़े हैं उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट रखना है, तो एक डिजिट जो बच जाएगा उसको क्या करना है, तो 112 और 12 124 हो जाएगा, 124, और यहाँ पर जो होगा 1, ये इसके साथ में जोड़ देना है, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 44। इस तरह से 100 से कम और 100 के आसपास, यानी कि 100 के पहले या 100 के बाद वाला, लेकिन 100 के आसपास वाले संख्या का वर्ग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।